सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं आपसे, लंबे लंबे सांस। योग से बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस का बैलेंस हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। डीजेनरेटिव सेल्स रिजनरेट हो जाते हैं। प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त सामर्थ्य जागृत हो जाता है। हम अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं। सारी दैवी शक्तियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। ब्रह्मचारी श्रंचर तिरोधसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। जो योगी होता है, ब्रह्मचारी होता है, सदाचारी होता है, जितेंद्रिय होता है, जिसका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर, आचरण पर जिसका नियंत्रण होता है, वो जीवन में सदा सेट रहता है, सदा सुखी रहता है, सदा सफल होता है। इसलिए सबसे बड़ा काम है जीवन में योगी बनना। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽप्यमतोऽधिकाः कर्मभ्यस्तधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति हौभि सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन को दाएं और बाएं और झुका दिया है, इसे गोल घुमा देते हैं, इससे भी काम हो जाता है। जिनको गर्दन में ज्यादा दर्द हो ना, उनको बस ऐसे ही घुमाना चाहिए गर्दन को, ऐसे। तो ये देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ सुन लो होशियार, खबरदार, उम्र बढ़ेगी ये दुखेगा ही। बाबा जी साड़ी गर्दन दुखदी है, इथों इथों इथों, फिर इथे उथों से फिर इथों इथों, पूरे शरीर में किथों किथों दुखदा है, वो सारे में इधर दुखदा है, इधर दुखदा है, ये सारा दर्द देता है। हम अपने आप से ज्यादा दुखी होते हैं। चाहे लाख जमाना साथ छोड़ दे, घर परिवार संसार साथ छोड़ दे, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर धोखा ना दे। बोले बाबा जी पत्नी ने धोखा दे दिया, पत्नी धोखा दे देती, बोले पति धोखा दे देता, बोले बिजनेस में धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया। अपना शरीर अपने को धोखा ना दे। अपना घुटने, अपनी कमर, अपना दिल, अपना दिमाग, ये सारे शरीर में पीड़ाएं होने लगती हैं। इसलिए शरीर तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें धोखा नहीं देगा। योग करो, 12 आसन किया करो, चलो बैठो सीधे, फिर प्राणायाम और ध्यान करना है। सबको योगी बनना है। बोलो क्या बनना है सबको? जोर से बोलो। हम योगियों की संतान हैं या भोगियों की? योगियों की। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, जितने भी हमारे महापुरुष वे सब योगी थे। सब क्या थे? बोलो, जोर से बोलो। और योगियों की संतान आजकल हो गई भोगी और रोगी। ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ होगी भाई। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। ऐसे सबको योगी बनना है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, जोगी जोग जुगत से करना। एक बहुत ऊंचे संत हुए, महापुरुष ऋषि,
स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनको एक भजन सुनाते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकना और कैसा योगी बनना वो आपको इस भजन में सुनाएंगे। ये 12 आसन सबको करने हैं। आगे झुक के थोड़ी देर रुका करो, करीब आधा मिनट एक आसन का अभ्यास किया करो। ये एक एक आसन 2-2 बार कराएंगे। एक आसन को आधा से 1 मिनट करने का अभ्यास करो। श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को पूरा अंदर दबा करके रोका करो, शांति पूर्वक करना। और आप युक्ति पूर्वक जीवन को जीना। जोग जुगत से करना हो योगी, योग युक्ति पूर्वक करना। कैसा होता है योगी का जीवन, ये आपको एक भजन के माध्यम से, एक महापुरुष की वाणी के माध्यम से सुना रहे हैं। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, वो जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों खूंट विचरना, निर्भय चारों खूंट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, वो जोगी जोग जुगत से करना। दूसरा अभ्यास, आगे झुक करके आगे रुका करो। बहुत जबरदस्त है। रोज नियम बना लो, ये 12 आसन सबको करना है। वैसे में रोगानुसार योग मोटापा के लिए बताया था आपको, मधुमेह के लिए, पेट के लिए, ऐसे ही मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, बच्चों के लिए, हाइट के लिए, आईसाइट के लिए, बॉडी माइंड का बैलेंस के लिए अलग अलग प्रकार का योग है। ये 12 आसन तो सब कर लेना, बहुत अच्छे। शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की शुद्धि, जीवन का पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से, दृष्टि से, स्थिति से शुद्ध हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, हो संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना, पर हित रमन मरण सब जग हित,
परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। दोनों हाथ ऊपर, पार्श्व भाग से नीचे। मंडूकासन, शुष्कासन के बाद ये वक्रासन। योग युक्ति पूर्वक करना। आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, कर्म योग सब युक्ति पूर्वक करना। दाहिना पैर मोड़ लो, ये भी युक्ति पूर्वक करना। सही मेथड होना चाहिए आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, आचरण का, बिजनेस का, व्यापार का, संसार के समस्त व्यवहार युक्ति पूर्वक करना। ऐसे घूम जाओ। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री ब्रह्म विहार विहरना। जोगी जोग जुगत से करना। आदत आतर संस्कृति सागर पर दुख देख पिघलना। परहित रमण मरण सब जग हिता, ऐसी साध सुमरना। जोगी जोगी जुगत से करना। ऐसा होता है योगी का जीवन। परहित रमण मरण सब जग हिता, ऐसी साध सुमरना। ऐसा बनना है आप सबको, योगी बनना है। योगी बन करके जो अपने से बन पाए फिर करना, वो अच्छा ही होगा, वो शुभ होगा तुम्हारे लिए भी और सबके लिए भी। ऐसे करो। अब गोमुखासन करना है। बाएं पैर मोड़ लो, दाएं ऊपर रख लो। जो पैर ऊपर, ऐसे जितना मोड़ पाए उतना मोड़ लो। ऊपर वालों को वैसे खींच के रखो। जबरदस्त कार्यक्रम है। 12 आसन रोज कर लेना, फिर देखना जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो जिंदगी को ढो रहे हो ना, बहुत अच्छी सी जीना जिंदगी को। दाएं पैर ऊपर, बाएं हाथ ऊपर, दूसरा पीछे से। जीवन के ये तो बहुत से दोष हैं, उसमें सबसे बड़ा दोष है अज्ञान। और अज्ञान से ही सारे दोष और दोषपूर्ण प्रवृत्तियां और उससे जन्म मृत्यु और ये दारुण दुख, बहुत तरह के दुख हैं। उन सब का मूल है ज्ञान। और उसकी सबसे पहली संतान है अहंकार। इसकी अनंत संतति है अज्ञान की। और इससे सारे दुख, सारा बंधन, सारी दरिद्रता, जीवन के सारे अभाव, अपूर्णताएं, अल्पताएं, न्यूनताएं, सब का कारण अज्ञान है। जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है बोलो? अज्ञान। अज्ञान बोलो, अविद्या बोलो, अविवेक बोलो, ना समझी बोलो, नादानी बोलो। और अज्ञान की उम्र का अनंत संतान है, उसमें सबसे पहली संतान है अहंकार। ये बहुत बड़ा दर्शन है जीवन का। उसको पहले समझ में आ जाता है, कोई सदगुरु के शरण में आ जाता है, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु मिल जाता है, कोई गुरु परंपरा, अपनी ऋषि परंपरा से, आप्त पुरुषों से जुड़ जाता है। कोई ठोकर खा करके, लहू लुहान होकर के, लुट पिट के समझता है। जैसे समझना हो समझ लेना भाई। और वैसे कोई कितना ही कह ले, जिसको जैसे समझना ना वैसे ही समझता है। फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। गुरुओं का काम जो है वो गुरु कर रहे हैं। कोई ना कोई तो सुनेगा भाई। ओ अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना। अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना। कोशिश तो कर लो, कुछ तो कर ही नहीं रहे। अरे एक्टिंग तो करो। भोग की एक्टिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को ही सिखा देते हैं। अरे भाई योग करने की भी एक्टिंग करो, एक दिन धीरे धीरे एक्चुअल योगी भी बन जाओगे।
अहंकार के तापत मिथ्या अपने सम्मुख धरना। समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में जन मन ज्योति भरना। जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का, जिनका आप कोई भजन सुना रहे हैं, ये संतों की वाणी सुना रहे हैं, वेदों की वाणी, गुरुओं की वाणी, कबीर साहब की वाणी, नानक जी की वाणी सुनते रहते हैं ना। ऐसी संत वाणी सुना रहे पूज्य सोमानंद जी महाराज। उनकी दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो कहते थे भाई साधक बनो, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने कर्मों को, अपने आचरण को साधो, और वही साधु है। कबीर साहब भी साधो, सावधान करते रहते थे। हाँ, स्वामी जी कहते थे सुधारक नहीं, साधक बनो। और फिर जब तुम साधक हो जाते हो तो सबसे बड़े सुधारक हो जाते हो अपने आप। तुम्हारे जीवन से ऐसी दिव्यता बरसती है कि सब अपने आप उस दिव्यता में समाहित हो जाते हैं। जैसे माँ की उर में जब दूध आ जाता है तो बालक को जब तक उठा के अपने हृदय से नहीं लगाती, उसको अपना स्तनपान नहीं करा देती, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। ऐसे ही जो साधक होता है, योगी होता है, वो उसका हृदय प्रेम से, करुणा से, लव, कंपैशन, मर्सी से भरा हुआ होता है। और वो ऐसा साधक आत्म उद्धार करता है, जग का उद्धार करता है। ऐसा बनना आपको। दृष्टि में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। और ऐसा साधक फिर भगवान की शरण में रहता है। वो आत्मा में जो परमात्मा का संदेश, उपदेश, निर्देश, आज्ञा उतरती है, उसको मान के चलता है। वो बड़ों की, गुरुओं की, ऋषियों की, आप्त पुरुषों की बात मान के चलता है। वो कहते थे भाई मान के चलो और दिया हुआ खाओ, जो भगवान ने दिया है बस उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करो, और बस फिर भगवान की सेवा में लगे रहो। वो कहते थे भाई हम तो भगवान की पकड़ में आ गए, भगवान की शरण में आ गए। फिर बस अब जो भगवान ज्ञान दे रहा है मस्तिष्क में, जो भगवान हृदय दे रहा है में, जो भगवान प्रेरणा दे रहा है हृदय में, और जो भगवान शक्ति सामर्थ्य दे रहा है, बस उससे लगे रहना सेवा में। और कोई चाह नहीं दुनिया में। इसी को कहते हैं निष्काम होना। अपनी कोई चाह नहीं रही, निष्काम होना, निर्लोभ होना, बस लगे रहना अपने कार्य में। कर्तव्य मान के सारी सृष्टि, धरती, सूरज, ये सारा ब्रह्मांड सब अपना अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं। ऐसा साधु का जीवन होता है, ऐसा योगी का जीवन होता है। आप सबको ऐसा ही बनना। हम सब योगियों की, ऋषियों की तो संतान है। जीव जगत के पाप निगल कर तरवत छाया कर। भुजंगासन, पैर पीछे से पास में, सामने से उठाओ। और सामर्थ्य सेवा के लिए है, प्रेम भगवान के लिए। यही बात पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं। जीव जगत के पाप निगल कर तरवत छाया करना। घुमड़ घुमड़ कर हृदय गगन में, घुमड़ घुमड़ कर हृदय गगन में धर्म में बन झरना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है कमर के लिए।
हमेशा भगवान की शरणागति में रहना, ये आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको पापों से बचना, धर्म से बचना, अशुभ से बचना है, असफलताओं से बचना है, दुख और दरिद्रता से बचना है, तो दो सबसे बड़े उपाय हैं और उसमें सबसे सहज उपाय है गुरु और भगवान की शरणागति। और जैसे गुरुओं की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा, आत्मा में परमात्मा की जैसी प्रेरणा है, बस वैसे ही करना है। भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति। और दूसरा वितर्क बात नहीं, प्रतिपक्ष भावना। बस जो कुछ हम कर रहे हैं ना, उसका अनंत गुना फल हमको मिलने वाला है, जो भी कर रहे हैं। अब अच्छा बुरा तो अपने आप ही पता लग जाएगा। जिसके करने से स्वयं को और अन्य को दुख मिले, वो बुरा है भाई, वो अधर्म है, वो पाप है, अशुभ है, वो नीच कर्म है, वो दोष है। नीचे आ जाओ, ऐसे दो बार ही कर लेना। तो सबसे बड़ी चीज है आध्यात्मिक जीवन में शरणागति, आत्मा की शरणागति, परमात्मा की शरणागति, सदगुरु की शरणागति, सद्ज्ञान की शरणागति, सत्कर्मों की शरणागति। लंबा श्वास। आत्मगंग तन तीर तरंगित, हृदय धार उतरना हो। आत्मगंग तन तीर तरंगित, हृदय धार उतरना हो। अभिषेक आत्म हविले करे, हो अभिषेक आत्म हविले करे, जग जननी के शरणा योगी जुग जुगत से करना। वो जोगी जुग जुगत से करना। निर्भय चारों खूंट विचरना, निर्भय चारों खूंट विचरना, जोग जुगत से करना। जोगी जोग जुगत से करना, 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 जोग जुगत से करना, जोग जुगत से करना। ओ जोगी, जोग जुगत से करना, युक्ति पूर्वक योग करना, युक्ति पूर्वक जीवन को जीना। मरकट आसन, जो भी योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, जीवन में जो भी आचरण करते हैं, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, युक्ति पूर्वक जीवन को जीना, ये मरकट आसन। ये भी युक्ति पूर्वक करना, विधि पूर्वक करना, राइट मेथड के साथ करना। जीवन को युक्ति पूर्वक जीना चाहिए। घुटने पंजे पास में मरकट आसन बहुत अच्छा कमर। जीव जगत के पाप निगल कर तरवर्त छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना। ये धर्म मेघ समाधि होती है साधु की, योगी की, दिव्य आत्माओं की, जो दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ जीते हैं, जो योग चेतना में, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना, ब्रह्म चेतना में जो जीते हैं ना। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, उनका जीवन इतना आनंद से भरा हुआ होता है, फिर भी पता नहीं लोग इस जीवन को क्यों नहीं जीते। क्यों कहते हैं तो ये जीवन तो बड़ा कठिन है। अरे बावड़ो, दाहिनी तरफ पैर, बाई तरफ गर्दन। अब तो ये अज्ञान छोड़ो, अब तो ये सारे बंधन तोड़ो। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर आ जाता है मरकट आसन के दूसरे अभ्यास में। भाई भगवान की शरण में जियो,
आत्मज्ञान तन तीर तरंगित हृदय धार उतरना हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर जग जननी के शरण भगवान की शरणागति में जियो। इसी को मैं बार बार कहता हूं, ब्रह्म भाव में रहो।